नमस्कार, मैं अभी जीतपुर पंचायत में खड़ा हूँ। यहाँ एक प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म लेकर आए हैं, जयराम महतो, उसका भाई है। तो उसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला है। और तो जौहर देखिए जौहर की तो क्या लगता है, जयराम महतो आपका भाई खड़ा हुआ है तो आपको तो खुश होना चाहिए ना? हमारे बोले मतलब क्लियर हो भाई, जयराम महतो और खाली जयराम महतो, पसीना भी आ रहा तो जयराम महतो, खून भी बहतो तो जयराम महतो। एक अलावा हम कुछ ना, हमारा आंख में आंसू आ जी तो अभी जिस तरह के काम भय रहा हमारे भाई बेचारा मजदूर लगो, ठीक हो। और मजदूर वर्ग से ओकरा ई पता ना है नॉमिनेशन कहाँ होना है, की होना है, फॉर्म की नेतागिरी के मतलब नहीं पता। वो आदमी आज राजनीति के शिकार भय रहा, ओकरा बहकावे फुसलावे में रिश्तेदारी के नाते अपन जे भी हो अपन कराए के ओकरा नॉमिनेशन कराया जा रहा। सिर्फ ओकर नाम मैच है रहा जयराम महतो जी से। आप गाँव जयराम महतो कहाँ आसमान, ये जयराम महतो जमीन। आप लोग को तो खुश होना चाहिए ना कि आपके यहाँ से एक सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। खुशी तब हवे बाबू, ठीक है, खुशी के भी कारण, खुशी तब हवे है जब वो जाना है असली मुद्दा के। वो बेचारा कुछ नहीं जाना है, वो तो वोटर लगे सीधा सीधी कमा खा है, ओकरा की मतलब है दुनियादारी। उसका तो अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो आप लोग कैसे रोक सकते हैं उसको? अधिकार है तो अधिकार तब है जब आप उस चीज को जानते हैं। आपको उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, वो आप कैसे तय कीजिएगा? तो वो जनता अगर मान लो हम अपना भाई को ज्यादा जानते हैं कि आप जानते हैं? नहीं, देखिए मेरा बात सुनिए, अगर वो उसका संविधान उसको अधिकार देता है चुनाव लड़ने के लिए तो आप कैसे रोक सकते हैं उसको? देखिए हम लोग रोकने का बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इतना इस हंगामा किस चीज का? हम हंगामा इसलिए, देखिए हम लोग सब मर मिट रहे हैं, बच्चा बच्चा सब जा रहा है उसके पीछे, सब मेहनत कर रहा है, सारे लोग मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर घर का भेदी लंका ढाए, घरे का आदमी यदि पंचर करने पर लगा हुआ है तो उसको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब आपका कहना है कि इसका नाम का उपयोग करके इसको बस मोहरा बनाया जा रहा है? सिर्फ ये मोहरा का काम हो रहा है। कहते हैं ना कि आपका पीछे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, गोलियां इतना तोड़ा लगतो, पीछू अलग नहीं लगतो बाबू। और ये पॉलिटिक्स करल लगो, जे भी कर रहा ओकरा खड़ा कर रहा, वो ऑलरेडी माल पानी कमा रहा तो उठा नहीं कह पारबो, लेकिन ले लो नहीं ले लो से हमरा कोई जानकारी ना हो। तो लेकिन जरूर जरूर कोई बात हतो, काहे कि एक इलिटरेट आदमी जे ठीक से मैट्रिक स्पेलिंग नहीं जाने है, जकरा ई नहीं पता झारखंड में कैगो मतलब जिला है, वो बच्चा के कुछ नहीं पता है, ओकरा खड़ा कर दे। अब बताओ वो कैसे की करते? वो तो हम उससे बात किए तो वो बोलता नहीं, हम अपना स्वतः खड़ा हुए हैं, हम जनता का भलाई करना चाहते हैं। खड़ा हुए हैं तो उसको बुला करके पूछिए 4 सवाल, वो जवाब दे दिया तो हम मान लेंगे। हम उनसे वहाँ पे पूछे कि आप बताइए दादा कि आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं, तो वो हमको बोले कि चुनाव हम टुंडी से लड़ रहे हैं। तो हम पूछे तो हमको गिरिडीह बताया। हाँ, तो हम वहाँ जब पूछे उसके ऊपर मेरे पास वीडियो भी है। हम जब उनसे पूछे आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं, तो टुंडी से लड़ रहे हैं। हम बोले किसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो बोले कि हम सीपी चौधरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता मेरा लोकसभा कहाँ है, मेरा कहाँ पे प्रखंड है, क्या है, उनको जीरो है। मतलब सिर्फ है कि इनका नाम के पीछे माना ये जयराम है बस। अगर मान लीजिए पूरा गांव से पूछे कि अगर ये समाज सेवी आदमी है या फिर ये इनको राजनीति से कोई मतलब है, तो वो कुछ नहीं है। ये दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम में आते हैं घर पे खा पी के फिर सो जाते हैं, फिर मजदूरी करते हैं। सिर्फ इनको क्या कर रहा है, मोहरा बना करके ये अपने बोले कि उनका जो करवा रहा है उनका ये नाम भी लिया, वीडियो मेरे पास है, ठीक है, उनका ये नाम भी लिया। मतलब आप लोगों का कहना है कि इसका कोई और पार्टी इसको फंडिंग कर रहा है? इनको साजिश करवा रहा है, साजिश के तहत इनको पूरा घेरा किया है और इनके नाम को खाली यूज कर रहा है। ये कैंडिडेट उस बाकायदा उन्होंने सबसे पहली बात है, हम लोगों को पता चला कि जयराम महतो का इस गांव में भी एक लड़का है, हम लोग को जानकारी नहीं था। फिर गांव वाला स्वेच्छा से हम लोगों ने एक उनको बुलाया, बैठ के हम लोग पूछे दादा आप नॉमिनेशन करा रहे हैं क्या, फॉर्म लाए हैं क्या? वो बोला हाँ एक फॉर्म लाए हैं। तो फॉर्म लाए तो कौन लाया है? बोल नहीं हमारा जो है हमको कुछ पता नहीं है, सुलेखा देवी है। तो बोल सुलेखा देवी है, तो सुलेखा देवी कौन है? बोल उनको फोन किए हैं। बोल वो सब कुछ वही कर रहा है। तो जिस व्यक्ति को जिस लोकसभा से खड़ा होगा उसको पता नहीं है कि कौन सा लोकसभा से मुझे खड़ा होना। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका? तो हमें ये कहना है कि जो इनको खड़ा कर रहा है, जिसका सुलेखा देवी का नाम बताया गया है, तो सुलेखा देवी स्वयं क्यों नहीं खड़ा हो रही है? अच्छा, सुलेखा देवी ऐसा क्यों करेगी, उसका क्या फायदा है? हमें ये पूछना है, ग्रामीण यही चाहा कि यदि पता चला कि जयराम महतो का नाम से ही एक व्यक्ति हमारे गाँव में है और उन्होंने क्या किया कि फॉर्म लाया हुआ है, तो लाया कैसे? जो लड़का को अच्छा से ब्लॉक का नाम नहीं पता है वो फॉर्म कैसे लाया? तो कहीं ना कहीं हम सोचे कि हम लोग गांव वाला कि कहीं हमारा किसी केस का साजिश ना हो जाए, इसीलिए इस चीज़ के मंथन के लिए हम लोग गांव वाला बैठे और बैठ के एक विमर्श ले रहे थे कि ऐसे में कहीं हम लोग का बेटा या हम लोग का भाई फंस न जाए। इसीलिए हम लोग मंथन किए, तो इन्होंने चर्चा में साफ ये जाहिर किया कि हमको कुछ पता नहीं है, सब सुलेखा देवी को पता है। तो हम लोग गाँव वाले महिला लोग या जो भी मिलकर ये कहना चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए
खास करके कि इसका किसके षड्यंत्र है, किस पार्टी का, जो खास करके सुलेखा देवी किस पार्टी से हैं और किस पार्टी का नामांकन वो कराना चाहती है, ताकि उसका जवाब चाहिए हम लोगों को, गाँव वालों को चाहिए। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब चाहिए, क्योंकि गांव समाज के लोग तो पूछेगा, हम लोग समर्थन क्यों नहीं करेंगे। अगर आप खड़ा होंगे तो कभी भी इनकार नहीं कर सकते हम लोग, क्यों इनकार करेंगे। उसको अधिकार दिया है खड़ा होने का चुनाव, आपको अधिकार है वोट नहीं देना, मत दीजिए, वो अपना तो वोट कहीं और से ले लेंगे। हम लोग तो वही चीज को कहना चाहते हैं, हम आपका समर्थन करेंगे। हम लोग उनको बोला कि हम आपके टोला में हम भी आते हैं, हम आपको समर्थन देंगे दादा, तो बोले प्रचार कर रहे हैं हम भी जाएंगे। हम उनको ये भी बात बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये बताइएगा तब ना कि कैसे कहाँ जाना नहीं जाना है। तो वही बात कुछ बोला, हमको कुछ पता नहीं है, बल पता है तो सुलेखा देवी को पता होगा। तो इसीलिए जब हम लोग इस गांव का है और हम लोग पूछना चाहते हैं तो इसका जवाब कहीं नहीं लेंगे हम उनसे। सुलेखा देवी खुद वोट नहीं देगी। क्या बोले दे या नहीं तो सुलेखा हाँ। देवी इस चीज का जवाब देना भाई। हाँ, क्या बोले सुलेखा देवी खुद वोट नहीं देगी इसको। किसको? जिस प्रत्याशी को। हम लोग के पास पैसा है, ये मजदूर है, जयराम महतो मजदूर है, मजदूर कमाता है, खाता है, 25,000 पैसा है जो वहाँ जाके अगला इलेक्शन में इसके पास है तब ना खड़ा होगा। क्यों है जी? जब वहाँ बच्चा खिलाने के लिए 25,000 एडमिशन करने के लिए पैसा है। अरे हम वो नहीं करे, बोल रहे इसके कानून इसको अधिकार दिया है कि हम कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर आपको खड़ा होना तो आप भी हो जाइए। मुखिया का वोट है जो सब मन सब खड़ा हो जाए। पंचायत में मुखिया का वोट है, इलेक्शन में नहीं है। आप वोट मत दीजिए। नहीं देंगे, लेकिन क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसका अधिकार है, क्यों अधिकार है? उसका कानून अधिकार दिया है। अधिकार कौन दिया? अधिकार कुछ अधिकार किसी नहीं भी है। प्रत्याशी को खड़ा होने का अधिकार है। ये जयराम महतो गाँव में कितना प्रचार किया और करेगा। वो पूरा कर रहा है। ये करेगा नहीं कोई को नहीं करेगा। तो खड़ा क्यों हुआ? हाँ, खड़ा होगा नहीं करेगा। हाँ, कुछ आता नहीं, साइन नहीं कर रहा था, रात को शराब पीता है, गाँव में घूरता है खाली रोड में। हम उसको वो बोल रहा है कि हम जनता को समस्या को समाधान करने के लिए खड़ा हुए हैं। लड़बो करा है, लड़बो करा है, हाँ? और कहाँ नहीं गए, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली, हाँ? कलकत्ता, उड़ीसा, सबसे घुरे ले। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि चुनाव में सिर्फ जयराम महतो खड़ा है और कोई खड़ा नहीं हुआ? काहे दूसरा का अधिकार काहे छीनिएगा? आप उसका अधिकार कैसे छीनिएगा जी? जीतपुर से कोई नहीं होगा, कोई नहीं। ऐसे कौन? नहीं, आप भी हो जाइए। बदनामी करने के लिए लाया है का? जो मेरा लेके चलेगा उसको हम लेंगे। राजनीति का मुद्दा। राजनीति चल रहा है। सुनिए, उसका अधिकार है तो वो अपना देकर सुनिए, वोट कटवा जो बोलते हैं ना, ये वोट कटवा राजनीति चल रहा है। ठीक है, नाम एक है, ठीक है, आदमी अलग अलग है, लेकिन होगा क्या? जयराम महतो आगे लेने में भी, नीचे में भी जयराम महतो होगा, चुनाव चिन्ह अलग होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर आदमी, गांव ग्रामीण का आदमी, मजदूर वर्ग बेचारा, कम पढ़ा लिखा लोग है ना, अभी हम लोग अच्छी तरह से पूरा विकसित हुए नहीं, विकासशील भी ठीक से नहीं कहा जाए। हाँ, अगर मान लिया हम इलेक्शन में जाते हैं, कितने आदमी को समझाएंगे? कहबे एगो जयराम महतो के दिया तो कहते हैं वहाँ कौनटा जयराम महतो कते नंबर है, तो लेना दूगो जयराम महतो ध्यान दिए है, ओके जयराम महतो करिया। अब वहाँ जाके बेचारा टाइम भी तो कम है, घंटा थोड़ी टाइम दे रहे लो। जयराम महतो ऊपर एक सिवा नीचू दबाई दे लो, ई महतो जीत गलो। एक बात कम ना जीत लो, वोट काट दे लो। अगला जे हमनी के जान से प्यारा हो वो बेचारा हार जीतो, वोट कट जीतो, कोई दोसर आदमी आ जीतो जकरा हमनी ना चाहें। तो आज जे सपूत पैदा भेलो, ये कितना मेहनत और मुसीबत और तकलीफ झेलते हुए जागे आए लो, एकर मतलब पहले समझे तो बाबू है। और जे एकर ऊपर बंदूक चला रहे ने, हम तोरा बता रही ने, आने वाला समय में ओकर भविष्य अंधकार हो जीतो। और अभी जे भी मान सम्मान प्रतिष्ठा जे भी बनल हो, वो भी अंधकार में चल जीतो और बर्बाद हो जीतुन। इसलिए बर्बाद हो जीतुन कि आने वाला समय में अगर जयराम महतो मददगार जैसा इंसान अगर ना आज के डेट में जीतो हो, तो याद रखिए हमनी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। तो अच्छा, क्या मतलब आप लोग जयराम महतो को चाहते हैं, वो अच्छी बात है आप लोग के दिल में, तो क्या लगता है आपको अनुसार से सिर्फ जयराम महतो ही प्रत्याशी होना चाहिए? सुनिए, अगर जयराम महतो के एवज में उसके इक्विवेलेंट कोई भी आदमी यदि आता है, ठीक है, उसके पास वो गुण है, नहीं भी है तो थोड़ा मोड़ कुछ जानकारी होनी चाहिए, लड़ने का उसमें एक उम्मीद होना चाहिए, वो झारखंड के प्रति जीने मरने की बात होनी चाहिए, है ना, तो उस शख्स को भी हम लोग मौका देंगे। हमने उसके बीवी से जानने का कोशिश किया तो वो लोग बोलता है कि हम बोले कि आपका गांव वाला विरोध कर रहा है। बोलता है गांव वाला विरोध इसलिए कर रहा है कि हम लोग खड़ा हुए तो हम लोग से जलता है। कोई किसी से नहीं जलता। अच्छा सुनिए, एक मिनट, मैं ट्यूशन टीचर हूँ, आज से नहीं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, बहुत जगह पढ़ा है। कहीं ना आप लोग का जलन हो रहा है कि सुनिए सांसद ना, बन जाएगा इसीलिए सब विरोध कर रहे हैं। कोई जलन नहीं है। जब मरता है तो पूरा गांव वाला आता है
और किसी तरह का दिक्कत होता है तो पूरा गांव वाला आता है। ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं उसका छोटा भाई नहीं भेजता। तो यहाँ किस बात का आप कह रहे हैं कि दुश्मनी उतार रहा है? सिर्फ आप ही से दुश्मनी है और लोगों से हमसे दुश्मनी नहीं है। हम भी तो उसी घर में रहते हैं, हमसे तो किसी का कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये बात सरासर गलत है, बेबुनियाद है। इस बात को मैं खारिज करता हूँ। चलिए, अगर वो अपना अभी तो बस जस्ट नामांकन फॉर्म लिए हैं और वो प्रत्याशी बन के आते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा? वोट दीजिएगा? आप तो उसके भाई हैं। देखिए, पहला बात कि ये तो इतना हास्यास्पद बात है कि आप कह रहे हैं कि एगो चुनना है राजा को और एगो चुनना है मेढक को। मेढक तो टराएगा, कुएं भर रह जाएगा। राजा राजा होता है और राजा वो जयराम है और उसको बनाने की जरूरत नहीं, बन गया है, उसको जीतना है। इसीलिए हम लोग यहाँ। आप अपना भाई के साथ खड़ा नहीं रहिएगा? खड़ा हम हमेशा है, लेकिन हमेशा है, हमेशा रहेंगे भाई के नाते। लेकिन अगर ये कसाई के नाते आएगा, ये कसाई का काम कर रहा है, तो मैं कसाई के साथ नहीं। सीधी आपसे उम्मीद रखा है कि मेरा भाई मेरे साथ रहेगा? हाँ? आपसे उम्मीद रखा है कि मेरा छोटा भाई कि बड़ा भाई? आप ए भैया, हम उसका छोटा भाई है। अच्छा। 5 साल छोटा हाँ। है। हाँ। अब जब वो फॉर्म भरा, क्या किया, एगो घर में थोड़ा सा भनक भी पड़ता ना, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। हमरा तो कनवे नहीं है। अगला आया, किधर क्या क्या फुसियाया, बतियाया, बहलाया, फुसलाया। जानता है कि इलिटरेट बड़ी। माय ब्रदर इज ऑल्सो इलिटरेट, आई एम द प्योर लिटरेट बड़ी। ठीक है, मैं प्योर पढ़ा लिखा हूँ। मेरा भाई बेचारा 5वां 6वां 8वां करके पढ़ाई छोड़ दिया। सुनिए, उसको राजनीति का कुछ पता नहीं, आर नहीं पता। वो बेचारा को समझाया गया तो खड़ा है जो तोरा कुछ ना करे तो सब हम कर देबो मतलब कते माल घींच लेबो कंधे से। राजनीति चला रहा अगला है ना। हम बोलियो ना कि तोर कंधवा में रख के बंदूक चला रहा। अरे बुढ़बक बूझ, कहते गांव वाला तोर से प्यार करो हो, तोरा समझेला अच्छा से तून एक बार नहीं कई बार लो बिहान से लगा तून 1 बजे रात से तोरा समझा रहा तून बाबू रे इटा ना कर, इटा गलत है। जीते कोई बेचारा जीत रहा है, कोई अच्छा काम करे वाला जीत रहा है। वोट नहीं देना मत दीजिए, खड़ा होने दीजिए, उसको अधिकार का प्रयोग करने से रोक कह रहे हैं। फिर वही बात है ना, यहाँ डेमो वोट चला जाएगा। दोनों नाम एक साथ आ गया। जानकारी के हिसाब से 50% जानकार आदमी है, चलिए ठीक जगह दे दिया। 50% तो जानकार नहीं है, तो ये वोट कटवा का ना काम हो रहा है। वो अपना अधिकार का प्रयोग कर रहा है, अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है। वो आप हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये बताइए कि कै गो आदमी उसको जानता है। याद रखिए, कोई भी गांव घुसता है ना, अगर मेरे घर आना है तो कहता है सुभाष मास्टर का घर कहाँ, कांदे लागो सुभाष मास्टर के घर, हमरा खोजल आओ। तोरा तो खोजल ना हो नुनो, तो कैसे खड़ा भई गली? तोरा कुछ परिचित ना, आज तक समाज के तो काम करल की करल, कुछ नहीं जाने। तो चलिए ठीक।